तो प्यारे बच्चों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ मानव मैथ क्लासेस। तो आज बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं 10वीं का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। जैसा कि नाम से हमें पता लग रहा है, इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से इंट्रोड्यूस होने वाले हैं। तो पहले बच्चों बात कर देते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से जानने से पहले कि भाई इसमें क्वेश्चन किस तरह से बेस्ड होंगे। तो बच्चों इसमें क्वेश्चन सभी बेस होंगे किसमें, एक ट्राइंगल पे। किस पे? एक ट्राइंगल पे। ट्राइंगल भी वो बच्चों जिसमें क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल ऑलवेज, 90 डिग्री का एंगल ऑलवेज क्या होने वाला है, प्रेजेंट होने वाला है। इस लाइन का मतलब क्या होना है बच्चों के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सभी रूल, इस चैप्टर के सभी रूल वहां पर लगेंगे जिस भी ट्राइंगल में 90 डिग्री का एंगल प्रेजेंट होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं बच्चों, हर ट्राइंगल के कितनी साइड्स होती है, 3 साइड्स। तो तीनों साइड्स का कुछ नाम भी है। तो बच्चों जिस पे एक ट्राइंगल खड़ा होता है उसको क्या बोल देते हैं, बेस। क्या बोल देते हैं, बेस। किसी भी चीज के आधार को हम क्या बोलते हैं, बेस। और जो 90 डिग्री के साथ यहाँ पर साइड बिल्कुल वर्टिकल खड़ी होती है उसको क्या बोलते हैं हम, परपेंडिकुलर। बच्चों ये जो साइड्स के नाम है ना, इसमें बहुत कंफ्यूजन होने वाली है, तो आप इसको अच्छे से याद कीजिएगा। और 90 डिग्री के बिल्कुल अपोजिट, बिल्कुल अपोजिट कौन सी साइड होती है, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, कौन सी साइड होती है, हाइपोटेन्यूज। तो बच्चों एक एग्जांपल करके देख लेते हैं भाई। अच्छा देखो, एक मेन इसमें फार्मूला क्या होता है, मेन फार्मूला क्या होता है, एक बाय पाइथागोरस। आप इस चैप्टर में बहुत सुनने वाले हो, क्या, बाय पाइथागोरस। ठीक है, इस तरह की लाइन इस चैप्टर में हर दूसरे क्वेश्चन में यूज होगी। अब बाय पाइथागोरस का मतलब क्या होता है, पाइथागोरस बच्चों क्या है, एक थ्योरम है। क्या है, थ्योरम है। ठीक है, जो हमें एक रिलेशन देती है इनकी, इस ट्राइंगल की, किसी भी ट्राइंगल की, उस ट्राइंगल की जिसमें 90 डिग्री का एंगल हो, उसका एक रिलेशन देती है। वो रिलेशन क्या बोलता है बच्चों कि हाइपोटेन्यूज की स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर की स्क्वायर जमा बेस की स्क्वायर। कहने का मतलब क्या बच्चों, अगर हम परपेंडिकुलर की स्क्वायर करेंगे जमा बेस की स्क्वायर करेंगे, वो किसकी स्क्वायर के बराबर आएगा, हाइपोटेन्यूज की। ठीक है, एक एग्जांपल हम साथ के साथ ले लेते हैं। जैसे बच्चों हमें एक ट्राइंगल गिवन है, क्या है, एग्जांपल, हमें एक ट्राइंगल गिवन है जिसका नाम है ए बी और सी। 90 डिग्री यहाँ पे है तो हाइपोटेन्यूज ये होगी, बेस ये होगा और परपेंडिकुलर ये होने वाला बच्चों। चलो मान लेते हैं हम, इसकी वैल्यू क्या है, 4 और इसकी वैल्यू कितनी है, 3। फाइंड करो h। ठीक है बच्चों, अब हमें 2 साइड्स गिवन है और हमें तीसरी साइड निकालनी है। तो बच्चों हम कैसे करेंगे, देखो ये हमारा रिलेशन क्या बोलता है, ये रिलेशन अभी हमने लिखा कि हाइपोटेन्यूज की स्क्वायर जमा परपेंडिकुलर की स्क्वायर जमा बेस की स्क्वायर होने वाला है। तो बच्चों इसी में हम रख देंगे भाई, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू तो हमें निकालनी है, तो h की स्क्वायर तो एज इट इज आने वाला है। ठीक है बच्चों, परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 की स्क्वायर कितना हो गया, ये जमा, और बेस की वैल्यू हमने कितनी मानी, 3 की स्क्वायर, स्क्वायर बच्चों, स्क्वायर। तो भाई हाइपोटेन्यूज की स्क्वायर क्या होगा, ये हो गया भाई 16 बच्चों। ठीक है, जैसा भी हमने स्क्वायर तो करना आता होगा सभी बच्चों को, 4 गुना का 4 कितना होता है, 16 आता है। इसी तरह से हम 3 की स्क्वायर करेंगे 9, तो इन दोनों को जोड़ देंगे बच्चों, कितना हो गया, 25। ये स्क्वायर इधर जाकर क्या हो जाएगा, अंडर रूट, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। तो जो हमने ट्राइंगल बनाई थी बच्चों, ट्राइंगल कुछ इस तरीके से थी। ये वैल्यू कितनी थी, 3, ये कितनी थी, 4, तो ये कितनी हो गई, 5। सपोज करो बच्चों इसी एक फार्मूले से, जो हमारा पाइथागोरस का फार्मूला था ना बच्चों, क्या, p की स्क्वायर और h की स्क्वायर जमा b की स्क्वायर, इसी से हम क्या बेस भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपको क्या है कि हमें ये 2 साइड गिवन है। अब बच्चों हमने क्या निकालना है, बेस निकालना है, बेस। तो बच्चों यही फार्मूला हमने उठाया। फार्मूला क्या बोलता है, h की स्क्वायर इज इक्वल टू p की स्क्वायर जमा b की स्क्वायर बच्चों। अब देखो वैल्यू किसकी निकालनी है, b की, इज इक्वल टू से इस तरफ सिर्फ इसको रखेंगे, बाकी सबको इस तरफ ले आएंगे। तो हमने जैसे ही p को इस तरफ किया बच्चों, तो ये इधर आकर क्या हो गया, माइनस का हो गया, किसकी। अब ये फार्मूला किसका बन गया, बेस की स्क्वायर का। तो वैल्यू निकाल लेते हैं बच्चों। देखो हाइपोटेन्यूज की स्क्वायर यानी कि 5 की स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर यानी कि 4 की स्क्वायर है, बेस की स्क्वायर। तो भाई ये हो गया 25 माइनस 16, कितना हो गया, 25 माइनस 16। ठीक है बच्चों,
और ये जब इसको सोल्व करेंगे ये कितना आएगा 9, ये स्क्वायर इधर आके अंडर रूट, ये किसकी वैल्यू होगी, b की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 3। तो ध्यान दीजिएगा हम यही मान कर चले थे, b की वैल्यू कितनी आ गई 3। ठीक है बच्चों, अब हम आगे चलते हैं बच्चों किसकी तरफ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तरफ। ठीक है बच्चों, जिसको भी ये उतारना हो तो वीडियो पॉज करके उतार लीजिएगा और सब्सक्राइब और लाइक करना वीडियो को मत भूलिएगा बच्चों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा ये वीडियो बच्चों तक पहुँचे और उनका भी थोड़ी सी हेल्प हो। ठीक है बच्चों, तो अब बढ़ रहे हैं बच्चों हम किसकी तरफ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तरफ। किसकी तरफ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तरफ। तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है बच्चों, कितने प्रकार के होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बच्चों, 6 प्रकार के। कितने प्रकार के, 6 प्रकार के। ठीक है, 6 प्रकार के कैसे, पहला क्या होता है साइन थीटा, क्या होता है साइन थीटा। दूसरा क्या होता है कोस थीटा बच्चों, क्या होता है कोस थीटा। तीसरा होता है टेन थीटा, क्या होता है टेन थीटा। चौथा क्या होता है कोसिकेंट थीटा। बच्चों ये सीक्वेंस याद जरूर करना, क्या, ये सीक्वेंस याद जरूर करना। वैसे तो क्या होता है बच्चे ये रट लेते हैं, पर सीक्वेंस जब याद नहीं होता ना तो फॉर्मूले में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो सीक्वेंस ज़्यादा नहीं है, 6 ही तो है बच्चों, 6 का सीक्वेंस तो हम इजीली याद कर सकते हैं। ठीक है भाई, कोसिकेंट थीटा। अगला कौन सा होगा सीकेंट थीटा, क्या होगा सीकेंट थीटा। आखिरी एंड लास्ट जिसको बोलते हैं हम क्या होगा वो कोट थीटा। कितने हो गए, 6 हो गए। ठीक है बच्चों, 6 हो गए। अब देखो, अब इनका इस ट्राइंगल से एक लेना देना था नहीं बच्चों, है कैसे, जैसे मान लो ये एक ट्राइंगल है। ठीक है, जो अभी हमने सोल्व करी ना ट्राइंगल, इसका ये 5 था, ये 3 था, ये 4 था। ठीक है बच्चों, एक फार्मूला और याद करना पड़ेगा। फार्मूला की छोटी सी ट्रिक है, कैसे, पंडित बद्री प्रसाद हर भोले। ठीक है बच्चों, आसान सी ट्रिक है ये, पंडित बद्री प्रसाद हर भोले। तो ये तो था याद करने का तरीका। अब देखो भाई, ये इसमें क्या दिखाता है परपेंडिकुलर, क्या दिखाता है परपेंडिकुलर। ये क्या दिखाता है हाइपोटेन्यूज। ठीक है बच्चों, ये क्या दिखाता है बेस, क्या दिखाता है बेस। दोबारा बोलिएगा बच्चों, क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर भोले। ठीक है बच्चों, P से क्या परपेंडिकुलर, B से क्या बेस बच्चों, H से क्या हाइपोटेन्यूज। ठीक है बच्चों, अब हम इस पे ना उठा के ये अपने फार्मूले, ये जो है ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इस फार्मूले पर लिखना शुरू कर देते हैं। लिखेंगे कैसे बच्चों, देखो ये याद रखना भाई कौन सी साइड क्या दिखा रही थी। सीधा सीधा H से बच्चों क्या बनता है हाइपोटेन्यूज, P से क्या बनता है परपेंडिकुलर और B से क्या बनता है बेस बनता है। तो बच्चों अब सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या था साइन थीटा। साथ के साथ बोलोगे तो बच्चों ज़्यादा याद होगा, क्या होगा साइन। ठीक है बच्चों, दूसरा क्या था कोस थीटा। तो हम लाइन वाइज इसमें लिखना शुरू कर देते हैं हम। ये क्या था टेन थीटा, क्या था बच्चों टेन थीटा। चौथा, अब हम बच्चों यहाँ नहीं लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे इस तरफ से। इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि भाई हमें सीक्वेंस याद करना जरूरी है, सीक्वेंस याद करना जरूरी है, ताकि हम इसमें उसको लाइन वाइज पुट कर सके। ऐसा नहीं है हमने कोसिकेंट उठा के यहाँ लिख दिया, नहीं, ये फिक्स है बच्चों। अगर आप यहाँ पे भी ऊपर नीचे कर देते थे तो भी चलेगा, पर यहाँ पर क्या है वो वैल्यूज फिक्स है। तो ये क्या हो गया कोसिकेंट थीटा, ये बच्चों क्या होगा सीकेंट थीटा, और ये आखिरी क्या हो गया कोट थीटा। ठीक है बच्चों, अब देखो वो ट्रायंगल हमने बनाई थी, उसमें से साइन की वैल्यू कैसे निकालेंगे। साइन की वैल्यू ऐसे निकालेंगे बच्चों, हमने फार्मूला देखा, जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे बच्चों फार्मूला याद हो जाएगा। तो भाई साइन ऊपर है तो ऊपर से नीचे देखेंगे, वैल्यू क्या है P/H। तो P क्या था परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी 4, H क्या था हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी 5। ठीक है बच्चों, तो साइन थीटा की इस ट्रायंगल में वैल्यू कितनी हो गई 4/5, कितनी 4/5। इसी तरह से बच्चों कोस की वैल्यू देखो, फार्मूला क्या बोलता है B/H बोलता है बेस की वैल्यू देखो कितनी है 3, H की वैल्यू 5 हमें पता है, 10 की वैल्यू बच्चों फार्मूले में क्या है B/P, और ट्रायंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर कितना है 4 और हमारा बेस कितना है 3।
ठीक है बच्चों। अब कोसिकेंट की वैल्यू, अब इसमें थोड़ा सा ध्यान याद रखेंगे बच्चों, जब हम बात कर देते हैं कोसिकेंट नीचे है तो हम वैल्यू कैसे देखेंगे, नीचे से ऊपर। तो ऊपर क्या हो गया, नीचे हाइपोटेन्यूज और नीचे क्या हो गया, परपेंडिकुलर। तो वैल्यू कितनी होगी, 5/4। इसी तरह से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, हमारा ये हो गया h/b, h की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 3, और ये कितना होगा बच्चों, b/p, और इसकी वैल्यू कितनी है, बेस की वैल्यू कितनी है 3 और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है बच्चों, आप समझ आया, हमने 4 चीजें याद करी। 4 चीजें क्या, एक पाइथागोरस का फार्मूला बच्चों, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है बच्चों, 3 ही चीजें याद करी हैं। एक तो वही फार्मूला हमने बनाकर उससे लिखा था, ठीक है, तो 3 ही चीजें हमने इसमें याद करी है, और इन्हीं की बेस पे हमारा ये चैप्टर होने वाला है बच्चों। तो अब बढ़ते हैं हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है बच्चों, ये वीडियो पॉज करके दोबारा नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और मैं बार बार बोल रहा हूँ बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे और आपकी जितनी हो सके उतनी मदद हो सके आपके स्टडीज़ में। ठीक है बच्चों, तो अब बढ़ रहे हैं हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ। तो आ जाइए बच्चों, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अब हम ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है इस एक्सरसाइज 8.1 का, किसका 8.1 का बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन बोलता है इन ट्रायंगल ABC जो कि राइट एंगल एट बी। सबसे पहले बच्चों देखो हमें क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए। उसने को बोला इन ट्रायंगल ABC, नाम दिया हुआ हमें ट्रायंगल का, राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी, और भाई AB की वैल्यू कितनी दी है 24 और BC की वैल्यू कितनी दी हुई है 7। ठीक है बच्चों, और फाइंड हमें क्या क्या करना है, ये 4 चीजें हमें निकालनी है। ठीक है बच्चों, देखो सॉल्यूशन की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है, टाइम वेस्ट ना करते हुए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा बच्चों, तो हम ट्रायंगल बना लेते हैं। हमने एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है बच्चों, बनाया, ट्रायंगल हमने बनाया। नाम क्या बोला था उसने बच्चों, ABC बोला था, तो हमने ABC इसका नाम लिख दिया। और ध्यान दीजिएगा बच्चों, मैंने B किधर लिखा है, उसने क्या बोला था राइट एंगल एट बी, तो मैंने राइट एंगल एट बी लिखा। बच्चों मैं यहाँ A लिखूँ, यहाँ C लिखूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन करने में, पर अगर मैंने B यहाँ लिख दिया तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने हमें पहले ही डिफाइन करा है कि B कहाँ पर है, राइट एंगल पे, तो राइट एंगल यहाँ बनता है। अब B डिफाइन करने से एक फायदा हुआ बच्चों, हमारी एक हाइपोटेन्यूज फिक्स हो गई। क्या हो गई? हाइपोटेन्यूज फिक्स हो गई, ये वाली हाइपोटेन्यूज। चलो अब लिख लेते हैं। उसने क्या बोला, AB कितनी है 24 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, BC कितनी है 7 सेंटीमीटर। अब निकालना हमने क्या है बच्चों, साइन। तो हम लिख लेते हैं PBP HHB। मेरे को तो याद है बच्चों, मैं आपकी सहूलियत के लिए यहाँ लिख रहा हूँ। क्या है, ये होगा साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और टेन थीटा बच्चों। ठीक है, यहाँ सर देख के आप बोलते रहना ध्यान से। ठीक है बच्चों, अब बात कर देते हैं हम साइन की। देखो बच्चों, उसने साइन निकालने को बोला है, तो हमने फार्मूला देखा साइन का क्या होता है, P/H होता है बच्चों। तो यानी कि हमें कहीं ना कहीं H भी चाहिए होगा, तो H चाहिए होगा तो हम निकालेंगे। जैसे मैंने आपको अभी इंट्रोडक्शन में बताया था, बाय पाइथागोरस बहुत यूज होने वाला है। तो भाई देखो, हमने क्या बोला भाई, P हमारी कितनी है 24 है। ठीक है बच्चों, बेस हमारा कितना है भाई 7 है। तो अब हमने हाइपोटेन्यूज निकालनी है, तो हम एक लाइन, वही रटी रटाई लाइन, बाय पाइथागोरस। ठीक है बच्चों, बाय पाइथागोरस हम इसके क्या निकालने वाले हैं, हम हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो पाइथागोरस का फार्मूला ये था, हाइपोटेन्यूज की स्क्वायर परपेंडिकुलर की स्क्वायर जमा बेस की स्क्वायर। बच्चों जितना साथ बोलोगे, जितना इंटरेक्ट करोगे टीचर के साथ, उतना ज़्यादा समझ आएगा। तो बच्चों देखो, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर वैल्यू हम निकालने जा रहे हैं। भाई P की वैल्यू कितनी 24 की स्क्वायर जमा 7 की वैल्यू कितनी, बेस की वैल्यू कितनी 7। ठीक है बच्चों, तो 24 की वैल्यू होती है 576। ठीक है बच्चों, और 7 की वैल्यू कितने स्क्वायर होती है 49। तो जैसे ही हम इसको जोड़ेंगे तो बच्चों कितना बन जाएगा, ये 625। देखो ठीक है, 625 बन रहा है, हाँ बन रहा है। तो भाई ये स्क्वायर इधर जाकर
अंडर रूट होने वाला है, और अंडर रूट 625 की वैल्यू कितनी होती है 25। हमें एक ट्रेडिशनल वे पता है निकालने का, जो सभी बच्चे निकालते हैं 5, ऐसे ऐसे करके बच्चों हम निकालते हैं, आखिरी में हम उसका जोड़ा बनाकर गुना कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 25 आएगा उसमें से। तो ये बच्चों सिखाने की जरूरत नहीं है, अब तक हमने ये सब कुछ सीख लिया अपनी प्रीवियस क्लासेस में। तो बच्चों अब हमारी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आ गई 25, ठीक है। तो अब हमें पहले उसमें क्या बोला था निकालने को, पहले उसमें क्या बोलना था उसने बच्चों निकालने को साइन ए, तो साइन ए। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, देखो एक चीज, क्या ये साइन ए है, ये कोस ए है। अब साइन सी क्या है, साइन सी क्या है बच्चों, साइन सी। ध्यान रखना कि भाई जो भी चीज हम निकालने जा रहे हैं, जैसे मान लो उसने बोल दिया साइन ए, तो ए पहले यहाँ पर थीटा होता था और थीटा को हमने कहाँ ऐड किया था यहाँ पर यहाँ पर ए है, तो हमें ए यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। तो अब इसका मतलब ये नहीं है बच्चों कि हम अपना ट्रायंगल दोबारा बनाने लग जाएंगे, नहीं। हमने क्या किया, हम इस ट्रायंगल को इधर से देखना शुरू कर देंगे। किधर से देखना शुरू कर देंगे, इधर से। अब अगर हम इधर से देखेंगे बच्चों, तो ये हमारी क्या हो गई परपेंडिकुलर, ठीक है बच्चों। ये ट्रायंगल कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, ए यहाँ आ जाएगा, बी हमारा 90 डिग्री पे रहेगा, सी यहाँ पर हो जाएगा, तो भाई ए बी की वैल्यू कितनी होगी 24 बच्चों, बी सी की वैल्यू 7 होगी, ये हमने 25 निकाली थी। तो आप एग्जाम में ऐसा कुछ करने की बजाय थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा और ट्रायंगल को ऐसे देखना शुरू करिएगा। इमेजिनेशन थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी बच्चों। जैसे ही हमने यहाँ से देखा, देखो मैं वहाँ नहीं बताऊंगा, मैंने आपको बना के दिखा दिया वैसे, फिर भी मैं आपको यहीं से देखने की आदत डलवाऊंगा, ठीक है बच्चों। साइन ए, अब ए हमारा बेस में ऐड हो गया, देखो जैसे हमारा ये अब थीटा यहाँ पर बन गया, ठीक है। उसने क्या बोला था, ए निकालना है, साइन ए निकालना है, तो फार्मूला क्या बोलता है P ओवर H। तो ध्यान देना बच्चों, देखो हाइपोटेन्यूज हमारी चेंज नहीं हुई, अभी भी 25 है और इस वाले में भी 25 है, हाइपोटेन्यूज रिमेन कांस्टेंट होने वाली है, ठीक है बच्चों। तो भाई परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी, देखो 7। यहाँ कंफ्यूज मत होना, अगर इधर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है तो इधर देख लो क्या है 7, और हमारी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 25। मैक्सिमम बच्चों की वैल्यू साइन ए की वैल्यू और साइन सी की वैल्यू सेम होने वाली है एग्जाम में, क्यों, क्योंकि वो ये ए को और सी को निगलेक्ट कर जाएंगे। इसी तरीके से हमने कोस ए निकालना है बच्चों, क्या निकालना है कोस ए। तो अगर हम यहाँ से देख कोस ए का कोस का फार्मूला क्या होता है बी ओवर एच, यहाँ से देखेंगे तो बच्चों बी की वैल्यू कितनी 24, ठीक है 24 है ना, ठीक है, और एच की वैल्यू वही 25। तो ये तो हो गया हमारा बच्चों पहला पार्ट कंप्लीट। अब बात कर देते हैं सेकंड पार्ट की। अब बच्चों उसने क्या बोला साइन सी, तो अब इस ट्रायंगल का तो काम हमारे पास खत्म हो गया, ठीक है बच्चों। इसको कर देते हैं रफ। अब साइन सी, अब ध्यान देगा बच्चों, सी तो बेस में ऐड है, वेल एंड गुड, अब हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है भाई। साइन का फार्मूला क्या होता है P ओवर H, यानी कि P की वैल्यू कितनी है 24 और H की वैल्यू है 25, और हमारा कोस सी क्या होने वाला बच्चों, कोस की वैल्यू होती है B ओवर H, यानी कि B की वैल्यू कितनी है 7, और ये क्या है हमारे पास 25। तो लो बच्चों चारों वैल्यू हमारे पास आ गई। क्लास में से मैक्सिमम स्ट्रेंथ यही करने वाली है कि साइन ए की वैल्यू और उनकी साइन सी की वैल्यू सेम आएगी बच्चों, क्योंकि वो ये और ये चीज निगलेक्ट करने वाला है। तो अब बच्चों मैंने आपको एक रीजन दे दिया, क्या कि जब भी जो चीज हमें यहाँ गिवन होगी वो हमें बेस में ऐड करनी है, और बेस में ऐड करने के लिए हम बच्चों वाला काम नहीं करेंगे ट्रायंगल दोबारा बनाए, हम सीधा सा उसका व्यू बदल देंगे। पहले हमने यहाँ से देखा, लास्ट में हमने ऐसे ही देखा, ठीक है, इस तरफ से देखा ट्रायंगल को, तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गई, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, हमने अपनी वैल्यू निकाल कर दे दी। अब बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर, तो बच्चों बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि क्या बोलता है कि इन द गिवन फिगर, इस फिगर में बच्चों फाइंड tan p माइनस कोट r। तो बच्चों हमें tan p की भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, किसकी tan p की भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, कोट r की भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और हमें गिवन क्या है बच्चों हाइपोटेन्यूज गिवन है, और हमें परपेंडिकुलर गिवन है, बेस नहीं गिवन। तो सॉल्यूशन बच्चों, अब देखो बात सीधी सीधी किसकी आ रही है tan p की बात आ रही है, तो बच्चों हमें बेस निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा फार्मूला क्या बोलता है p ओवर b, ठीक है बच्चों। तो अब भाई हम क्या करेंगे, देखो हम जानते हैं कि भाई हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है परपेंडिकुलर कितनी गिवन है 12, हाइपोटेन्यूज कितनी गिवन है 13, कितनी गिवन है बच्चों
13 गिवन है। तो अब हमें इसमें क्या निकालना है, हमने अपना बेस निकालना है। तो बच्चों वही बाय पाइथागोरस, मैंने आपको बोला था हर क्वेश्चन में, हम लगभग हर क्वेश्चन में क्या बोलने वाले हैं, बाय पाइथागोरस। ठीक है बच्चों, बाय पाइथागोरस हमने अब तक तो हमें रट जाना चाहिए। बाय पाइथागोरस का फार्मूला क्या बोलता है, एच की स्क्वायर इज इक्वल टू पी की स्क्वायर जमा बी की स्क्वायर। हमने निकालना क्या है, बी निकालना है। तो बी को छोड़ के सबको इस तरफ ले आएंगे बच्चों, बी को छोड़ के सबको इस तरफ ले आए। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा बी का फार्मूला। हम पुट कर देंगे बी की बी निकालने के लिए। तो भाई बी की स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज की स्क्वायर कितनी, 13 की स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर की स्क्वायर कितनी, 12 की स्क्वायर। तो बच्चों बी की स्क्वायर कितना हो गया, 169 माइनस 144, क्या 13 की स्क्वायर 169 बच्चों, 12 की स्क्वायर कितनी 144। बी की वैल्यू कितनी होगी, अंडर रूट, ये स्क्वायर इधर जाकर अंडर रूट दिया। बच्चों एक स्टेप मैंने स्किप कर दिया, क्यों बच्चों, टाइम बचाना है। ये छोटी छोटी चीजें अगर हम करने लगे तो वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई भाई, 169 में से 144 माइनस के तो कितना आया 25, जिसका अंडर रूट कितना होता है 5। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 5 हमने निकाल ली। अब बच्चों, अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था, हमें गिवन था ये कि हमें क्या निकालना है, 10p। तो बच्चों अब हम निकालने जा रहे हैं क्या, 10p। तो फार्मूला बच्चों हम यहाँ से देखेंगे, फार्मूला क्या है हमारा, p ओवर b। पर जब हम ट्रायंगल में देखेंगे ना बच्चों, तो देखो p हमारा यहाँ है। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, हमने क्या किया था, यहाँ से देखना शुरू कर दिया। तो अब हमारा नजरिया चेंज हो गया, नजरिया चेंज हो गया। तो बच्चों p की वैल्यू कितनी हो गई, 5, कितनी हो गई 5। और हाइपोटेन्यूज तो बच्चों सेम रहने वाली है, हाइपोटेन्यूज तो हमें चाहिए नहीं बच्चों, हमें यहाँ चाहिए क्या, बेस। तो बेस कितना हो गया 12, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। अब हम बात कर देते हैं कोट की। ठीक है, अगला पार्टिसिपेंट कौन सा है हमारा इस फार्मूले में, जो भी गिवन रिलेशन है क्या है, कोट आर। तो अब हमें आर बेस में ऐड करना है, वो तो ऑलरेडी बेस में है, तो हमें कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है बच्चों। तो भाई कोट आर का फार्मूला ध्यान से देखो बच्चों, फार्मूला क्या बोलता है भाई, कोट। ओ यहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ है बच्चों, यहाँ पर हमें कोट लिखना है। ठीक है, जब से हमने गलत लिख रखा था, क्या था, कोट। तो बच्चों कोट की वैल्यू कितनी होगी, बी ओवर पी। ठीक है बच्चों, देखो मैं को इतना याद है, फिर भी बच्चों मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया। तो इससे आपको पता लगता है कितनी प्रैक्टिस आपको चाहिए होगी। ठीक है बच्चों, तो भाई कोट हमने यहाँ पर लिखा है, तो क्या हो गया बी ओवर पी। अब इसमें बेस क्या है, 5 है, क्योंकि हम बच्चों इधर से देख रहे हैं, किधर से देख रहे हैं, अब इधर से नहीं देख रहे, अब हम इधर से देख रहे हैं। तो जिस चीज पे, जिस साइड पे हमारा ट्रायंगल खड़ा होता है वो क्या होता है, बेस। और जो हमारी बिल्कुल वर्टिकल होती है वो क्या होती है, हमारा परपेंडिकुलर। तो बच्चों उठाकर हम दोनों इन वैल्यू को, भाई हमने इसको इक्वेशन 2 माना। ठीक है बच्चों, देखो लिखने का भी एक तरीका होता है, इसको इक्वेशन 3 माना, और हम यहाँ पर क्या बोल देते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, आप अलग से इसको डिफाइन कर देना, इक्वेशन 1 ये है। तो भाई हम क्या करेंगे, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2 and 3 in 1। बोलने से पता लग रहा है भाई हम इक्वेशन 2 और 3 की वैल्यू 1 में रखने जा रहे हैं। भाई इक्वेशन वो ये है, तो भाई इज इक्वल्स टू क्या, इज इक्वल्स टू 10p की वैल्यू 5/12 माइनस कोट आर की वैल्यू 5/12 प्लस का 5/12 माइनस का 5/12, सीधा सीधा कैंसिल आउट हो गया बच्चों, कितना आ गया 0 आंसर। कोई मुश्किल नहीं था क्वेश्चन बच्चों, बस थोड़ा सा देखने का तरीका था, और जो जो अब तक हमने करवाया है, मैंने आपको बताया, वो अप्लाई करना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, अब बच्चों हम बढ़ रहे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, इसकी डिमांड क्या है बच्चों, देखो कहने का मतलब क्या है, उसने बोला है इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कोज ए एंड tan ए। अब तक बच्चों हमें ट्राइंगल गिवन थी, उसकी साइड्स बताई हुई थी, पर अब हमें कुछ भी नहीं गिवन है, और क्या साइन ए बताया हुआ है। तो बच्चों क्वेश्चन को करने के लिए जितनी भी जरूरी चीजें होती है ना, वो सब उसमें प्रेजेंट होती हैं।
बात सारी कहां पर आकर अड़ जाती है, देखने के नजरिए पे। जिसके पास देखने का नजरिया है बच्चों, वो क्वेश्चन आसानी से अटेम्प्ट कर सकता है। अब देखो, सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, ट्रायंगल हमने बना लिया, बन गया बच्चों ट्रायंगल। ठीक है, अब नाम दे दिया हमने इसको क्या, देखो ध्यान से देखना, यहां पर क्या है ए, तो बच्चों हमें बाद में ट्रायंगल चेंज ना करना पड़े तो हम बेस में क्या ऐड करके चलेंगे, ए। अब ए यहां लिखने का रीजन मैंने आपको बता दिया। अब कुछ भी लिख लो, यहां पर हमने लिख लिया बी और सी, और हमने उसको डिफाइन कर दिया कि भाई लेट ए बी सी इज अ ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, ABC is a triangle, right angle at देखो बच्चों उसको ध्यान से, इन सब तरीकों से ना बच्चों क्वेश्चन समझ जल्दी आता है। आपका जो टीचर, जो एग्जामिनर आपका जो क्वेश्चन चेक कर रहा होगा ना, उसको देखते ही समझ आएगा बच्चा पढ़कर आया है और एक वेल मैनर, बिल्कुल अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से उसने समझाया भी होगा और लिखा भी होगा। तो ये सब चीजें इसी चीज में हेल्प करती हैं। तो भाई हमने क्या बोला, लेट एबीसी इज अ ट्रायंगल राइट एंगल एट बी। ठीक है बच्चों, राइट एंगल एट बी। अब हमें पता है कि भाई साइन क्या दिया हुआ है, साइन ए कितना दिया हुआ है बच्चों, 3/4। पर फार्मूला क्या बोलता है, साइन की वैल्यू क्या होती है, पी ओवर एच। कितनी, एच। ठीक है बच्चों, ये तो हुआ हमने। अब देखो, अब हमारे को सीधा सीधा पता लग गया भाई P की वैल्यू 3 है, H की वैल्यू कितनी होने वाली है, 4। H की वैल्यू कितनी होने वाली है, 4, और P की वैल्यू कितनी है बच्चों, 3। ठीक है, अब हम बेस इसका निकालेंगे बच्चों। बेस कैसे निकालेंगे, देखो अभी हमें पता है। अब मैं बार बार आपको वो लिख के नहीं बताऊंगा। बेस का फार्मूला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज की स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर की स्क्वायर। ठीक है बच्चों, हमें बेस ही निकालना है। ठीक है, बेस हमें फाइंड आउट करना है। तो बच्चों देखो भाई, बेस की स्क्वायर ये हो गया भाई, हाइपोटेन्यूज कितनी है, 4 की स्क्वायर माइनस 3 की स्क्वायर, यही है बच्चों 16 माइनस 9। बेस की स्क्वायर कितना हो गया, बेस की स्क्वायर कितना आ गया बच्चों, 7, और ये बी इधर जाकर अंडर रूट। ठीक है बच्चों, अब बच्चों टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि सर ये बी तो हमारा अंडर रूट आ गया, इसकी हमें अंडर रूट पता नहीं है। बच्चों नहीं पता है तो क्या हुआ, हम इसको ऐसे लिख देंगे। ये लो, अब हमसे कुछ मांग थोड़ी रहा है। ये अंडर रूट 7 था, हमने उठाकर अंडर रूट 7 बिल्कुल एज इट इज रख दिया। तो बच्चों अब क्वेश्चन की डिमांड देखते हैं भाई। तो क्वेश्चन हमसे क्या मांग रहा है, क्वेश्चन हमसे मांग रहा है भाई कोस ए की वैल्यू बताओ। ठीक है, ज्यादा बड़ी बात तो नहीं है, कोस ए ही तो बताना है। तो बच्चों कोस ए हम बताएंगे इसको। देखो कोस का फार्मूला, देखो सबसे पहले ध्यान, बेशक हमने ऐड किया, फिर भी एक बार वेरीफाई कर लिया करो कि भाई कोस ए हमारा बेस में ऐड है। तो भाई कोस की वैल्यू बी ओवर एच बोलती है बच्चों। बेस अभी हमने इसको निकाल कर बताया अंडर रूट 7, और हमारा हाइपोटेन्यूज था 4। अंडर रूट 7 और 4, ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है बच्चों। देखो सब चीज स्टेप बाय स्टेप चलेगी तो समझ भी आएगा। ठीक है बच्चों, 10 की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो बच्चों क्या परपेंडिकुलर हमारे पास क्या था, परपेंडिकुलर हमारे पास था बच्चों 3, और बेस की वैल्यू थी अंडर रूट 7। ठीक है बच्चों, तो ये दो चीजें उसने हमसे निकालने को बोला था और हमने उसको निकाल कर बता दी। ये कितना था, अंडर रूट 4। ठीक है बच्चों, अब ये वीडियो पॉज कर आप ये क्वेश्चन उतार सकते हैं। अब हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बच्चों स्टेप बाय स्टेप हर चीज लिखना, क्वेश्चन अच्छा लगेगा देखने में, एग्जामिनर चेक भी अच्छे से करेगा और आपको नंबर भी पूरे मिलेंगे। हर एक डिटेल हमने उसको देनी है, हमें कोई जल्दी नहीं है नंबर लेने में। ठीक है बच्चों, आराम से क्वेश्चन करेंगे और बिल्कुल अच्छे से करेंगे अटेम्प्ट। ठीक है बच्चों, ये तो था क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है बच्चों, गिवन 15 इंटू कोट ए, 15 इंटू कोट ए इज इक्वल टू 8 पॉइंट साइन ए सीकेंट है। अब देखो बच्चों, अब इसमें नवी चीज एक और आ गई, 15 कोट ए क्या है। तो बच्चों देखो, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया भाई, एक क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जितनी चीजें चाहिए होती है ना, एग्जामिनर आपको उतनी चीजें देगा। बस तरीका
कैसे, क्यों, आपको सोचना पड़ेगा बच्चों। तो देखो हमें पता है उसने क्या बोला है, 15 कोट ए इज इक्वल टू 8 गिवन है बच्चों, हमें गिवन है तो हमें लिखने में कोई दिक्कत नहीं है भाई, लिख देंगे बच्चों, ठीक है, गिवन है। तो भाई जो चीज इधर इनटू में होती है बच्चों वो उधर जाकर क्या हो जाती है, डिवाइड में। तो बन गई बच्चों, बिल्कुल सेम क्वेश्चन पिछले जैसा बन गया। अब बन गया तो हम इसको जल्दी जल्दी सॉल्व कर देते हैं, ठीक है बच्चों। भाई आ जाओ, हमने सबसे पहले एक क्या बनाया, ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल बनाया बच्चों। अब ध्यान दीजिए क्या है, ए, हर बार हमने इसका ध्यान रखना है बच्चों, ए, ठीक है, ए हमने रख दिया। चलो अब कुछ भी रख दो, बी और सी। कोट ए का फार्मूला बच्चों, कोट ए का फार्मूला क्या होता है, बी ओवर पी, ठीक है बच्चों। कोट ए का नहीं, हर कोट का फार्मूला बी ओवर पी होता है। ये तो हमने एंगल हमने रख दिया। तो भाई बी ओवर पी, बी का मतलब बेस की वैल्यू 8 और पी की वैल्यू कितनी होने वाली है, 15, ठीक है बच्चों। पी की वैल्यू हो गई 15। तो वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, इसकी 15। अब हमने हाइपोटेन्यूज निकालनी है बच्चों, हाइपोटेन्यूज निकालनी है, वही फार्मूला हम बार बार लगाएंगे, बाय पाइथागोरस। मैंने आपको बोला था हर क्वेश्चन में हम इसको बोलने वाले हैं, बाय पाइथागोरस, ठीक है बच्चों। क्या बोल रहा है बाय पाइथागोरस, भाई हाइपोटेन्यूज की स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की स्क्वायर जमा बेस की स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अच्छा दो भाई हाइपोटेन्यूज की स्क्वायर क्या हो गई भाई, परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, 15 की स्क्वायर, और बेस कितना है हमारे पास, 8 की स्क्वायर। तो बच्चों परपेंडिकुलर की स्क्वायर ये कितना हो गया, 225, ठीक है बच्चों। 15 की स्क्वायर तो याद होगा, ये कितना हो गया, 64। तो जब हम इसको जोड़ेंगे ना बच्चों तो कितना आएगा, 289, कितना आएगा, 289 बच्चों। तो हाइपोटेन्यूज की स्क्वायर उधर जाकर क्या होगी, √289, और 289 किसका होता है बच्चों, 17 का। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आ गई, 17, ठीक है बच्चों, 17 आ गई, ठीक। तो अब कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। अब हमने क्या निकालना है, साइन ए और सीकेंट ए ही तो निकालना है बच्चों, ठीक है। तो साइन ए हम लिखेंगे, साइन ए इज इक्वल टू, ये बोर्ड छोटा है बच्चों, हमें ऐसे लिखना पड़ रहा है, आपको साफ साफ राइटिंग में बिल्कुल अच्छे से लिखना है, ठीक है, लाइन वाइज। तो साइन ए की वैल्यू, साइन ए क्या बोलता है भाई, साइन ए का फार्मूला होता है पी ओवर एच। तो पी की वैल्यू बच्चों अभी अभी हमें पता थी, पी की वैल्यू तो 15, कितनी थी, 15, और एच की वैल्यू हमने 17 निकाली है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे अगर हम एनसीईआरटी उठा के देखेंगे और कोई भी सॉल्यूशन देखेंगे, वो एक के लेके चलता है साथ में, क्या लेके चलता है, के, जो कि क्या होता है, एक के क्या होता है, पॉजिटिव, क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है बच्चों, पॉजिटिव इंटीजर। तो बच्चों उस के का इसमें कोई रूल नहीं है, कोई रोल नहीं है। आखिरी में आपको लाकर ये कुछ इस तरीके से मिल जाएगा, 15k/17k, और के से के आप उसको कैंसिल कर दोगे, वैल्यू फिर भी आपकी 15/17 आने वाली है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक पॉजिटिव इंटीजर किसको मानकर चल रहे हैं, 1 को, 1 को क्या पॉजिटिव इंटीजर मान के चल रहे हैं। और 1 हम लिखें चाहे ना लिखें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपको ज़्यादा वो है, अगर आपको प्रॉब्लम है तो बच्चों एक लाइन में आप लिख सकते हो कि वेयर 1 इज अ पॉजिटिव इंटीजर, और हम इसको सोल्व कर देंगे। तो बच्चों वो अगर आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा वो, ठीक है। तो साइन ए की वैल्यू कितनी होगी, 15/17। तो इसी तरीके से कोज ए पूछा ना बच्चों, नहीं, क्या पूछा है, सीकेंट ए, क्या बच्चा है, सीकेंट ए। सीकेंट का फार्मूला क्या होता है बच्चों, देखो यहाँ पर क्या होता है, एच ओवर बी, एच की वैल्यू 17 और बी की वैल्यू कितनी बच्चों, 8। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है बच्चों आपको आपके कोर्स के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके वो पूछ सकते हैं कि सर जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप हमें बताइए, हम कोशिश करेंगे बच्चों जल्दी से जल्दी उसको सोल्व करके आपकी प्रॉब्लम दूर करने की। तो ये तो था बच्चों चौथा क्वेश्चन, जिसमें उसने हमें साइन ए सीकेंट ए निकालने को बोला था। सबसे पहले हमने हाइपोटेन्यूज निकाली, हाइपोटेन्यूज हमारी 17 आई, उसके बाद हमने कुछ नहीं करा, सिर्फ वैल्यू रखी है। तो एक बार मैं फिर बोलूँगा बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि जो नॉलेज है सभी बच्चों की हेल्प हो और
किसी को भी स्टडी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना है बच्चों। ठीक है, तो आगे का क्वेश्चन बच्चों हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी मैं अपलोड कर दूंगा बच्चों। तो ये तो थे हमारे 4 क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन बच्चों हम करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।